हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरी स्टोरीज़ को शेयर कीजिए एंड मेरी स्टोरीज़ को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, वो जहाँ भी हैं खुश पास रहें। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है कैलाश। कैलाश अपने ही गांव का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम कैलाश है। मैं अपने एक गांव का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे गांव पहले तो बहुत अच्छा हुआ करता था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। एक बार हमारे ही घर में ऐसा कुछ हुआ जो कि हमें बहुत डरा के रख दिया। मैं और मेरे फादर, मैं तब छोटा था, फिर भी मैं अपने फादर के साथ खेत चला जाया करता था, उनके साथ उनकी मदद करने के लिए। हमारे खेत में और भी मज़दूर भी काम किया करते थे, लेकिन फिर भी मैं और पापा हम दोनों बैठा नहीं करते थे। जब भी मेरी छुट्टी वगैरह होती थी, कई बार पापा भी नहीं जाते, मैं अकेले भी चला जाया करता था। इसी तरह एक दिन मैं जा रहा था रास्ते में, तो अचानक तब शाम का समय था, कुछ पानी वगैरह देना था। मैंने देखा मेरे पीछे जैसे एक डॉग फॉलो करते हुए आ रहा है, बिल्कुल चलते हुए। वो ना ही भौंक रहा था, ना ही दौड़ रहा था। मुझे ताज्जुब लगा, डॉग्स इस तरह वॉक करके नहीं आते हैं। फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब आता जा रहा था और मुझे देख रहा था। मैंने देखकर सोचा कि होगा कोई, गांव में तो काफ़ी डॉग्स दिखते हैं। फिर वो डॉग अचानक से दो पैरों में खड़ा हो गया और खड़ा होकर मुझे देखने लगा। मुझे तब कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं फिर जल्दी जल्दी चल के अपने खेत में चला गया। खेत जाने के बाद मेरे सर काफ़ी भारी लग रहा था। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बेड जो था वहाँ चारपाई, वहाँ पर मैं लेट गया और मेरे 6 मज़दूर आ चुके थे। वो लोग पानी वगैरह दिए, मैंने ठीक से देखा भी नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। मैं रात का समय हो रहा था, मैं जान गया कि पापा अभी तो खाना खा चुके होंगे, पापा को मैं भेज दूँगा। मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने पापा को भेज दिया और मम्मी ने कहा तुम डिनर कर लो, बट मैं डिनर नहीं कर पाया। मैं अपने कमरे में जाके सो गया। मैं जब सोया तो मैं कुछ ही देर हुआ होगा, सोने के बाद मुझे लगा मेरे बेड के नीचे से जैसे कोई कुत्ता बोल रहा है, भौंक रहा है धीरे धीरे। मैंने जब बेड से नीचे अपना सर को देखकर नीचे देखना चाहा तो वहाँ पर वाकई में वही कुत्ता बैठा हुआ था। मैं देख के काफ़ी डर गया और मैं ज़ोर से चिल्लाया। मॉम दौड़ते हुई मेरे कमरे में आई और पूछी, तो मैंने कहा देखो मॉम, नीचे एक डॉग है। मॉम ने देखा तो कुछ नहीं था। मुझे बहुत बुखार हो रखा था। मॉम ने मुझे टच करके देखा तो मैं फीवर से तड़प रहा था। मॉम ने कहा तुम्हें बुखार है, तुम जल्दी से जाओ और वैद्यराज से मेडिसिन लेकर आओ। हमारे गांव में खास इतने डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे तब, अब भी उतने डॉक्टर नहीं हैं। फिर भी मुझे वैद्यराज के पास जाना पड़ा। मैं अकेले तो जाने के लिए भी मैं तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा क्योंकि घर में कोई मेडिसिन्स वगैरह नहीं थे। मुझसे चला नहीं जा रहा था। फिर जाते जाते आधी रास्ते पर ही मैंने देखा वही डॉग फिर से मेरे पास आ रही है। मैं उसे देखकर मैं दौड़ के भागना चाहता था, लेकिन मैं दौड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद कुछ देर बाद वो वैद्यराज के घर में चला गया। जाने के बाद उनको अपना प्रॉब्लम बताया। उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया और कहा तुम्हें बहुत ज़्यादा फीवर है, तुम्हें अकेला नहीं आना चाहिए था। उन्होंने अपना ही एक काम करने वाले लड़के को मेरे साथ भेज दिया और वो लड़का मुझे घर छोड़ के चला गया। मॉम ने कहा क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रहा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। सुबह हुई, मैं सोचा कि तबीयत ठीक लगेगी, लेकिन नहीं।
सेम टू सेम मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। उसके बाद दोपहर को मेरे फादर ने कहा, तेरा तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ खेत में। तो मैंने कहा नहीं, आप अभी रेस्ट करो, शाम के समय आप चले जाना, अभी मैं जा रहा हूँ। मैं जब जा रहा था, दोपहर का समय था, और फिर मैं देख रहा हूँ कि वही डॉग बिल्कुल मुझे फॉलो कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं घर रिटर्न आ गया और मम्मी को कहने लगा। तब भी मुझे बहुत बुखार था। मम्मी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे जाने के लिए, और ज़्यादा बहम मत कर, तू सो जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सो गया। सोने के बाद काफ़ी रात हो चुकी थी, तब मेरी नींद खुली तो मेरे जो खिड़की के बाहर लग रहा था कि दो बिल्ली हैं, काफ़ी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जैसे एक दूसरे को नोच के वो लोग खा ही डालेंगे, इस तरह वो लोग चीख चिल्ला रही थी। मैंने विंडो ओपन करके देखना मुनासिब नहीं समझा। मैं चुपचाप सो गया। सुबह उठकर हम लोगों ने देखा कि खिड़की के बाहर जो दो बिल्लियाँ लड़ रही थी, वो बिल्लियों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी नोची हुई। कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने मॉम को जब डॉग्स के बारे में फिर कहा कि मुझे रोज़ रोज़ कुछ बुरे बुरे सपने आ रहे, तो मॉम ने कहा, ठीक है, तुझे मैं बाबा जी के पास लेकर जाऊंगी। हम लोग वहाँ पर गए एक मंदिर के बाबा के पास। तो उन्होंने मुझे देखा, झाड़ फूँक वगैरह किया और ख़ास कुछ नहीं बताया। कहा कि ऊपर भी हवा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ना ही मेरी बुखार ठीक हो रही थी, ना ही मेरा दिल अच्छा लग रहा था। दिल खाली ख़राब हो रहा था और बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। सोने से ही बुरा बुरा सपना देख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं काफ़ी छोटा भी था, इतना उम्र भी नहीं हो रही थी, मैं तब 17 साल का ही हो रहा था। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मेरा तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। हमारे गांव से कुछ ही दूर मेरे मॉम का भी घर है। नाना जी ने भी सुना कि मेरी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। नाना जी और नानी दोनों आ गए। नाना जी ने कहा, तुरंत इसे चल, मैं ले चलता हूँ एक जगह में, तैयार हो जाना। मुझे और मेरे माँ को नाना जी ने एक बड़े से मंदिर में ले गए, जो कि माँ बगुलामुखी का मंदिर था। वहाँ पर एक ओझा भी रहता था, उनके पास ले गए। तो उन्होंने जब मुझे झाड़ फूँक किया, मुझे चेक किया, और मम्मी को भी किया। उन्होंने कहा कि हम पे किसी ने काला जादू कराया है। इस वजह से उन्होंने काला जादू के थ्रू हमारे घर पे ऐसी बुरी चीज़ को फेंका है, इसीलिए मेरे ऊपर में वो असर हो चुका है। मेरी तबीयत इसलिए ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। और जानवरों को इस तरह हमेशा दिखना और फिर दो बिल्लियों का मौत, वो सब उसी की वजह से हो रहा है। ये सब जानने के बाद जब हम लोग आए, उन्होंने कुछ कुछ हमें उपाय सब बताए, और हमारे घर में प्रॉब्लम शुरू हो गए। जैसे लग रहा था हमारा घर बिल्कुल सन्नाटा टाइप का हो गया था। पहले बहुत उजाला लगता था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शाम होते ही एक औरत, जैसे मैं सोया हुआ हूँ, मेरी तबीयत तो ठीक होने का नाम नहीं लेता था, एक औरत मेरे सामने बैठकर गुनगुनाने लगती और हंसती थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता। फिर वो बाबा जी के पास जब हम लोग गए, ओझा के पास, उन्होंने कहा, वक्त तो लगेगा ठीक होने में, लेकिन ठीक हो जाएगा। और फिर आपके बेटे को भी ऐसा कुछ मंत्र पढ़ते रहना पड़ेगा, फिर उसकी मौजूदगी उसको दिखाई नहीं पड़ेगी। किसी ने हम पे काला जादू किया था, उनका नाम तो हमें बताया नहीं गया, लेकिन कोई हमसे बिल्कुल ईर्ष्या करके हमारे ऊपर में काला जादू किया था। मुझे वो चुड़ैल, वो औरत जो बैठी हुई नज़र आती थी, हर बार सपने में भी नज़र आती थी और रियल में भी मुझे दिख जाती थी। मैं अकेला वॉशरूम नहीं जा पाता था, मैं अकेला सोना भी छोड़ चुका था, मैं खेत भी नहीं जाता था, यहाँ तक कि मैं स्कूल भी नहीं जाता था। करीब 3 से 4 महीना मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे पापा का भी उस बीच दो बार एक्सीडेंट हुए। पापा बच तो गए, लेकिन पापा का एक पैर बिल्कुल ख़राब हो चुका था।
मेरी मम्मी का भी तबीयत बिल्कुल ख़राब रहता था। हमेशा मम्मी अपना सर दर्द और आँखों में प्रॉब्लम बताती थी। डॉक्टर्स कहते थे ठीक है, लेकिन मॉम का वो प्रॉब्लम दूर ही नहीं होता था। हम लोग काफ़ी डॉक्टर्स भी दिखाए थे शहर जाकर, और फिर काफ़ी ओझा बाबा बहुत कुछ हम लोग घूमे, लेकिन हमारे ऊपर का वो काला जादू छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हमें एक आदमी ने कहा कि आप बालाजी के मंदिर जाओ, बालाजी के मंदिर में ये सब चुटकियों में हट जाता है। तो हम लोग जब बालाजी के मंदिर गए, वहाँ का पंडित ने हमें बताया कि हमारे ऊपर में बहुत ही सख्त काला जादू के थ्रू 3 चुड़ैलें भेजी गई हैं, जो कि हमें कुत्ते के रूप में और फिर वो औरत के रूप में वो दिखती हैं। हम तीनों को ही दिखने लगे थे वो औरतें, और वाकई में 3 औरत दिखती थी। कभी कभार मुझे भी सपने में भी मुझे दूर से 3 औरत चलती हुई नज़र आती थी, फिर सामने आकर एक बन जाती थी। मैं इस तरह बहुत बार देख चुका था। और मेरे फादर एक बार आ रहे थे शाम के समय अपने खेत से। फादर ने देखा कि छत पर एक औरत खड़ी हुई है, काफ़ी लंबी कद की। मेरे फादर ने सोचा कोई आया होगा ना क्या। घर पर आकर जब उन्होंने पूछा कि छत पर कौन खड़ा है, मम्मी ने कहा क्या पता कोई तो नहीं आया है। तो मेरे फादर ने कहा चलो देखो छत पे कोई खड़ा है। जब वो लोग छत पे गए, दरवाज़ा ओपन करके, टॉर्च भी पकड़े हुए थे फादर ने, तो वहाँ पर बिल्कुल खून पड़े हुए थे, जैसे किसी ने खून में पैर देकर छत पे चला हो, वॉक किया हो, उस तरह पैर का निशान लगा हुआ था। हम लोग बहुत तकलीफ़ में जा रहे थे। फिर बालाजी के मंदिर जाने के बाद हमारे साथ ये सब बुरा होना ख़त्म हो गया, और जो हमारे ऊपर में काला जादू कराया था वो इंसान भी, उसका उन्होंने कह दिया कि हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पापा का ही एक दोस्त थे, जो कि मेरे पापा के ऊपर में बिल्कुल जलन के मारे उनको इस तरह काला जादू किया था हम पे। आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने बिल्कुल अपने आँखों से देखा है। हमारी हर प्रॉब्लम दूर होने लगी, क्योंकि हम लोग बालाजी के मंदिर काफ़ी बार गए। धीरे धीरे 2 साल के अंदर में हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई और सब ठीक हो गया। और अचानक से मेरे फादर का वो दोस्त को खड़े खड़े उनको लकवा मार गया, और वो ठीक नहीं हो पाए। वो भी कितना डॉक्टर का चक्कर लगाते हैं और बाबाओं को दिखाते हैं, लेकिन उनका ठीक होना सब कोई बोलते हैं नामुमकिन है। इसीलिए मेरा एक मैसेज भी है कि काला जादू वगैरह करना कोई सही बात नहीं है। जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे आप किसी पे भी काला जादू कर दोगे और क्या सोचोगे कि मैं सही रह जाऊंगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है।